इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आधे दुख तो यूं खत्म हो जाएंगे और बाकी तुम्हारी दुआओं से रब कर देगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल साइमा रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। हमारी किस्मत में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो दुआ करने से मिलती हैं और बदल जाती हैं। कभी भी दुआ की ताकत को कम मत समझो और यकीन के साथ दुआएं करना जारी रखो। अनकरीब वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, इंशाअल्लाह। जिसने दिल बनाया है वो दिल का हाल भी जानता है। एक जगह पर अजीब बात लिखी हुई थी कि जब आदमी किसी गुनाह पर कादिर होता है मगर अल्लाह ताला के डर की वजह से वो गुनाह नहीं करता, उस लम्हे वो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। तजर्बे वाली बात है, आप इसे आजमा कर देख लीजिए कि आप कहीं जा रहे हों, जी चाहता है कि निगाह उठा कर देखें कि सामने कौन है, मगर आप अपने नफ्स के खिलाफ करते हुए अपनी निगाहों को नीचे करते हैं। तो उस वक्त आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अपनी ज़िंदगी में उसे अपनी आँखों से पूरा होते हुए देखेंगे। अल्लाह वाले कहते हैं कि दुआ अल्फाज का नहीं कैफियत का नाम है। मज़लूम के पास कौन सा इस्म आज़म या कौन सा वजीफ़ा होता है जो गैब से फ़ौरन फ़ैसले करवा लेता है। दर हकीकत मज़लूम की उसकी आहाज़ारी बेबसी हो कि सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना यही गैब से फ़ैसला करवा लेता है। इसलिए दुआ मांगते वक्त अल्फाज से ज़्यादा कैफियत पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकार रहे हो वो तो बेज़बानों की भी सुन लेता है। अल्लाह अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर बदल सकता है। दुआ करना कभी मत छोड़ना। इंसान से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आधे दुख तो यूं खत्म हो जाएंगे और बाकी तुम्हारी दुआओं से रब कर देगा। कभी कभार सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हम पर क्या बीत रही है और यकीन है कि वो सब ठीक भी कर देगा इंशाअल्लाह। कबूलियत के इतने वक्त बताए हैं अल्लाह ने, दुआ के इतने तरीके सिखा दिए हैं अल्लाह ने। दुआ मांगना मत छोड़ना, कुन कहने का वादा किया है अल्लाह ने। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। वो ज़रूर तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। दुआएं जितना वक्त लेती हैं उनकी कबूलियत उतनी ही खूबसूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, सब अच्छा होगा। अभी तो वो दिन भी आना है इंशाअल्लाह जब तुम अपनी हर दुआ कबूल होती देखोगे। सुकून चाहते हो दुआओं की कबूलियत के लिए? आँखें रोज़ भीग रही हैं लेकिन कबूलियत नहीं हो रही। क्या लगता है तुम्हारे ये आंसू बेसबब हैं? अरे ये आंसू तो नेमत है और अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जल्द ही तुम्हें इनका बदला अता फरमाएगा। तुम्हारी दुआएं कबूल करके सुकून से नवाजेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक दिन आप खुद कहोगे, या अल्लाह, यही था जो मैंने हमेशा आपसे मांगा था। अल्हम्दुलिल्लाह, जो तुम दुआओं में मांग रहे हो वो अभी तक नहीं मिला तो समझ लो
اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے، جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ دعا مانگ کر یہ مت کہو اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میرے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ سنو، آپ اگر جان لینا کہ کسی نے کس کس نماز میں کتنے کتنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، آپ کو مانگے بنا سمجھ رہے ہیں نا، اپنی غرض سے، اپنے خالی ہاتھ رہ جانے کے دکھ کو بھول کر صرف اللہ کے لیے آپ کی خوشیاں، آپ کا سکون، آپ کی خیر مانگی ہے، تو آپ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان مان لیں، کیونکہ سچی دعائیں ہر کسی کو نہیں ملتی۔